हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुमित राव। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टार्टर के अंदर लगी हुई एक एम्पियर रिले के बारे में। ये क्या है और क्यों लगी होती है और इसका क्या क्या काम होता है। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पे फोकस करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए स्टार्टर के अंदर ये सभी स्टार्टर के अंदर जो है लगी होती है 3 फेज स्टार्टर में, और ये एक एम्पियर रिले होती है। ओके, और इसका जो मेन काम है और इसको कैसे सेट करते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी आज मैं आपको दे रहा हूं। तो इस वीडियो को जो है आप ध्यानपूर्वक लास्ट तक देखें। देखिए, इसके अंदर एक यहाँ पे एक चोंच जैसी बनी हुई है, एक नोक बनी हुई है यहाँ पे। ओके, और इसको घुमाया जाता है पेचकस से, हाथ से भी आप इसे घुमा सकते हैं। देखिए, इसकी जो तारें होती हैं, इसकी 2 तारें होती है। एक तो यहाँ पे ग्रीन बटन में जुड़ी हुई है और दूसरी यहाँ पे जा करके फिर क्या पे यहाँ पे जो इसमें कॉइल होती है उसमें जारी होती है। ठीक है, जी हाँ दोस्तों। तो इसका काम क्या होता है दोस्तों, हमारी मोटर जब चलती है तो हम एम्पियर मीटर पे जब नज़र डालते हैं तो कोई हमारी मोटर जो होती है कोई 20 एम्पियर लेती है, कोई 25 लेती है, कोई 12 लेती है, कोई 15 लेती है। तो इसको इसी एम्पियर के हिसाब से सेट करना चाहिए। देखिए, जब भी हमारी मोटर, मान लीजिए हमारे पास एक 10 HP की मोटर है और वो 20 एम्पियर ले रही है। 20 एम्पियर मान लीजिए 10 HP की मोटर हमारी लेती है हमेशा। तो कई बार मोटर में क्या होता है कि एक तार नहीं आता, जैसे कटआउट है ना, ये लगने के बाद कई बार एक तार नहीं आता और मोटर हमारी 2 तारों पे ही चलने लगती है। ऐसे में 2 तारों पे मोटर चलती है तो मोटर के एम्पियर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे ऐसी कंडीशन में। अगर ये रिले हमने सेट नहीं कर रखी है तो हमारी मोटर क्या होगी, फिर जल जाएगी ऐसी कंडीशन के अंदर। इसलिए हमें इसको मिलाना, सेट करना अति आवश्यक होता है। जी हाँ दोस्तों, तो इसको कैसे सेट करते हैं, तो इसको सेट करने का सिंपल सा तरीका है। मान लीजिए हमारी मोटर है 20 एम्पियर ले रही है, तो आप इसे जो है लगभग 25 एम्पियर के समथिंग इसको सेट कर दें। जी हाँ दोस्तों, जिससे ये फायदा होगा कि हमारी मोटर वैसे तो नॉर्मली 20 एम्पियर ले रही है, अगर वो 25 से ऊपर एम्पियर वो लेने लगेगी फिर तो ये जो रिले है ये कट मार जाएगी, और कट मारते ही हमारा स्टार्टर जो है वो बंद हो जाएगा, और बंद होने से हमारी मोटर जो है बच जाती है। तो कई बार ऐसा फॉल्ट होता है कि हमारी मोटर जो है कई बार नीचे से शॉर्ट भी हो जाती है, या कई बार एक तार ही आता है। कई बार जो पत्तियां होती है ना, पत्तियां हीट हो जाती हैं, या इसमें कार्बन आ जाता है तो एक तार नहीं जा रहा होता है मोटर के अंदर, एक फेज नहीं जा रहा होता है। ऐसी कंडीशन में मोटर एम्पियर ज़्यादा लेने लगती है। ऐसी कंडीशन में मोटर जलने के चांसेस रहते हैं, इसलिए रिले लगाई जाती है ताकि हम इसको सेट करके, इसको मिला करके सही जगह और हम मोटर को बचा सके। लेकिन कई सारे स्टार्टर आते हैं, जैसे नए स्टार्टर आते हैं, उसको ऐसे ही बीच में छोड़ दिया जाता है, क्योंकि इसको और ज़्यादातर मिस्त्री जो होते हैं इसको सेट नहीं करते हैं, और सेट नहीं करते हैं इसी कारण बार बार मोटर जलती रहती है। और जो कस्टमर होता है, जो किसान होते हैं, वो भी इस रिले को सेट नहीं करवाते हैं, क्योंकि उनको इसके बारे में पता नहीं होता, जानकारी नहीं होती। और मिस्त्री, ज़्यादातर मिस्त्री उनका चूतिया काटते कि इस रिले को जो है वो सेट करते ही नहीं है, इसको ज़्यादा एम्पियर पे सेट कर देते हैं। तो कई बार मोटर की जो पत्तियां खराब होती है ना, उस कारण भी कट नहीं मारती है रिले ज़्यादा एम्पियर पे सेट होने पे, और मोटर उनकी जल जाती है। तो इस ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो मिस्त्री होते हैं ना, ज़्यादातर जो मोटर बनाने वाले, उनको फायदा होता रहता है, उनके पास मोटर बार बार आती रहती है, और ये कस्टमर को कभी भी बताते नहीं है कि उनके रिले को सेट करते नहीं है। तो आज मैं आपको इस रिले को सेट करना बताने जा रहा हूँ, तो अब थोड़ा सा ध्यान से देखें। तो मैंने आपको बताया कि मान लीजिए आपकी मोटर अगर 15 एम्पियर ले रही है तो इसको आप 20 तक सेट कर लें, 20 पे सेट कर लें। 20 ले रही है तो 25 पे सेट कर लें, थोड़ा सा ऊपर इसको सेट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आप अपनी मोटर जो आपके एम्पियर ले रही है वो मीटर में आप देख करके उसके हिसाब से इसे सेट कर लेते हैं। जैसे हमारी मोटर ये 10 HP की है और ये लगभग 18 से 20 एम्पियर ले रही है, तो हमें 25 पे इसको सेट कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से ये काम चला सकता है। तो दोस्तों, इसमें जो बीच में चोंच होती है, इस चोंच को आप सेट कर लें। तो इसको आप अगर सही से सेट करेंगे ना, तो अगर आप ऊपर सेट करेंगे, जो आपकी मोटर एम्पियर ले रही है उससे 5-10 ऊपर सेट कर ले, तो ऐसे में क्या होगा कि 5-10 तो एम्पियर कई बार ऊपर नीचे हो जाते हैं वोल्टेज के हिसाब से भी। ओके, तो वो तो आप ऊपर आपको सेट करना ही है, नीचे सेट नहीं करिए, नहीं तो बार बार जो है ये रिले गिरने लगेगी, बार बार मोटर ये जो कट मारने लगेगी और आपको लगेगा कोई गड़बड़ हो गई। तो आप रिले को ना थोड़ा ऊपर ही रखें, जो एम्पियर ले रही है ना उससे आप 5 या 10 पॉइंट ऊपर ही रखें, तो उससे ये फायदा होगा कि आपकी जो मोटर है वो बच जाएगी। और इसको सेट करने का सिंपल सा तरीका है, इसमें पेचकस लगा के इसे हाथ से ऐसे घुमा करके इसको सेट कर सकते हैं। और जो नंबर है यहाँ पे लिखे होते हैं और यहाँ पे इसकी चोंच होती है, उस नंबर के समथिंग आप ले जा सकते हैं इसको घुमा करके।
तो बहुत सी सिंपल चीज़ है और ज़्यादातर मोटरों का जलने का यही कारण होता है कि पत्तियां ठीक होती है, बाद में कार्बन आ जाता है, या कई बार मोटर चल रही है, तीनों फेस आ रहे हैं, कई बार ऊपर से जो ट्रांसफार्मर आ रहा है ना, ऊपर से ट्रांसफार्मर का एक फेस कट गया तो भी मोटर घूम रही है, तो दो तारों पे घूमने लगती है और एम्पियर बढ़ जाते हैं। ऐसे में ये रिले आपने ज़्यादा बढ़ा रखा है तो मोटर क्या होगी कि रिले काम नहीं करती और मोटर जल जाती है। तो ये काम होता है, तो इसको आप जरूर इसको सेट कर ले। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए हो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।